अच्छे मारवाड़ी लोग थे, वैष्णव मारवाड़ी, और इतने संपन्न परिवार था और उनका यहाँ पर कोई नहीं था, राजस्थान के रहने वाले थे। और जब वो आए तो शुरू से हमारे परिवार से उनका बड़ा आत्मीय संबंध रहा। जब वो किराए से आए तो हमारे घर के पीछे ही रहते थे वो गृहस्थ जीवन में, और हमारे दादा दादी ने उनको सामने किसी जैन का मकान बिका तो उनको वही मकान दिलवा दिया कि ये सामने आ जाए। अच्छा परिवार था, धार्मिक परिवार था। और भैया हुआ ऐसा कि वो परिवार धार्मिक परिवार होने के साथ वैष्णव थे, अग्रवाल थे। उनके घर में एक मुसलमान बाहर झाड़ू लगाता था उनकी दुकान के बाहर। और हुआ क्या, जब वो झाड़ू लगाता था तो झाड़ू लगाने के बाद लोगों को भी झाड़ा लगाना चालू कर दिया उसने। और जैसे ही लोगों को झाड़ा लगाना उसने चालू किया तो होता क्या है कि बहुत वीआईपी लोग उसके पास आने लगे, शहर के जाने माने लोग उसके पास आने लगे। तो अब तो वो काय को बैठेगा वहां। अब उसने दुकान को भी धीरे धीरे काम करके वो बाहर बैठ जाता और इसी काम को उसने चालू कर दिया। एक दिन हमने पूछा, इधर आओ बेटा, एक बात तो बताओ कि तुम ऐसा एक क्या झाड़ा लगाते हो, कौन सा मंत्र पढ़ते? तुम तो पढ़ा भी नहीं है। जब तेरी पत्नी की चिट्ठी आती तो तू मुझसे पढ़वाता है, लेकिन तू इतनी जनता को मूर्ख बना रहा तो क्या पढ़ता है इनके सामने? तो उसने मुझसे स्वयं कहा, ध्यान से सुनना, उसने कहा मैं सहारनपुर के पास में देवबंद का रहने वाला हूँ, और मैं जिस घर में काम करता था जैन परिवार था, और उनके घर में दुकान में गोदाम में मैं झाड़ू लगाता था। सेठ जी के पास कुछ नहीं था, वो रोज नमोकार मंत्र पढ़ के अगरबत्ती लगाते थे और वो जोर जोर से पढ़ते थे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईलियाणम, नमो मच्छायाणम, नमो लोए सर्वसावणम। और उसकी बात मैंने कान में सुनी। प्रतिदिन सेठ की जो बात मुझे याद आ गई, वो नमोकार मंत्र याद हो गया, और मैं आज नमोकार मंत्र के माध्यम से लोगों को झाड़ू से झाड़ता हूँ और लोगों के दुख दूर हो जाते। लेकिन इन जैनों की दशा को देखो, इनका कोई बाप नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। अरे भगवान एक होता है, पिता एक होता है, उसी प्रकार अपनी आस्था भी हर जगह नहीं होती। एक मस्तक हमारा कोई फुटबॉल नहीं है, कोई श्रीफल की तरह नहीं है कि हम कहीं भी जाकर झुक जाएं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के चरणों में मस्तक झुकना चाहिए, और वहीं पर झुकेगा तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन और पुण्य आ जाएगा। 6-6 महीने महाराज जी लोगों का प्रवास हो जाता, लेकिन समाज का विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाया? कि आप लोग ले नहीं पाए लाभ। कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए, और वो परिवर्तन तुम्हारे जीवन के विकास में कारण बनेगा। मंदिरों को, इन मूर्तियों को, ये हमारी आस्था के केंद्र है, और ऐसी समीचीन आस्था हमेशा इन प्रभु के प्रति होना चाहिए, गुरुओं के प्रति होना चाहिए।